बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर। हेलो वर्ल्ड किड्स का टॉपिक है हमारे पास 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में से एक टॉपिक है। आज हम बताएंगे कि 3D और होलोग्राफिक इमेजिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। होलोग्राफिक इमेजिंग इज़ अ फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ अ लाइट फील्ड। In holographic imaging, one important component is captured that regular 2D photographs miss, which is the depth or the distance the light has traveled bouncing from the object to the lens of the camera. A holographic image is created by dividing a laser beam into two parts, the first of which bounce off an object before being captured and the second of which falls on the lens. अभी ऐसा होता कैसे है, इस सारी लाइन को पढ़ने के बाद मुझे आपको इसको विजुलाइज करवाना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अबाउट व्हाट इज़ होलोग्राफिक इमेजिंग बेसिकली। बच्चों, ये वीडियो मैंने ली है मिस्टर हुज़ द बॉस में से, और इसमें उसने बताया कि आप किस तरह होलोग्राफिक इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। यू विल जस्ट नीड ग्राफ पेपर चाहिए आपको, एक सीडी केस चाहिए जो राउंड सीडी होती है, उसका जो केस होता है ऊपर वाला जिसके अंदर उसको रखा जाता है, कुछ टेप चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक ग्राफ पेपर चाहिए ताकि आप उसमें मेजरमेंट्स ले सकें। आप देख रहे हैं उसने एक शेप जो है ख़ास मेजरमेंट्स के साथ, यानी 1 सेंटीमीटर विथ 3.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर की बेस के साथ कट आउट करेगा ये पीस, और इस तरह के 5 पीसेस बनाने जाएगा। और ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इट इज़ क्रिएटिंग अ होलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो कि प्रोसेस करेगा होलोग्राफिक इमेज को। और ये बनाना बहुत आसान है, कुछ टेप्स चाहिए। देखिए उसने कट आउट निकाल लिया उसका, और नाउ इट चूज़ सीडी केस, और उसकी साइड्स जो है ना उसे स्मूथ कर ली हैं एक्स्ट्रा उसकी ओवर फोल्डिंग को हटा के। ठीक है, हर किसी को पता है कि राउंड सीडी सबके घरों में मौजूद होती है, उसके ऊपर जो कवर होता है ना उसके कवर को आपने यूज़ करना है। एंड बी केयरफुल, इसमें कटर का इस्तेमाल है, हाथ कट सकता है, और ये सब कुछ आप अपने घर में कर सकते हैं। जो सबसे मेन चीज़ आपको चाहिए वो आपका स्मार्टफोन है। अब आपने जो चीज़ कट करके मेजरमेंट के हिसाब से इसके ऊपर रख कर इस सीडी के स्लाइस बना लेने हैं सेम उसी मेजरमेंट के साथ, और यही चीज़ होलोग्राफिक इमेज पेश करेगी अगर आपने एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ इनको कट किया। अदरवाइज़ आपका इमेज सही तरीके से शो नहीं होगा, जो कि जैसे कि 2D वगैरह इमेजेस होते हैं ना, इस टाइप का आएगा। 3D इमेज नहीं आएगा डेप्थ के साथ। सही है। अब यहाँ पर देखें उसने वही 5 पीसेस आपस में जोड़ दिए हैं टेप्स की मदद से। आप इसको ग्लू भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि उसने ये कहा है कि मुझे जल्दी थी तो मैंने ग्लू का यूज़ नहीं किया, बिकॉज आई वांट टू शो इट, जल्दी से दिखाना चाहता था वो। अभी उसने स्मार्टफोन के ऊपर नीचे एक कोई भी इमेज खोला है, और जैसे लाइट ऑफ की है वो इमेज एक लाइट फील्ड के थ्रू कन्वर्ट हो गया है इसी होलोग्राफिक स्ट्रक्चर के अंदर जो उसने खुद से क्रिएट किया था। आप देख सकते हैं ये सब कुछ आप अपने घरों में खुद कर सकते हैं, जिसके ऊपर दुनिया जो है ना करोड़ों रुपए कमा रही है। ये था होलोग्राफिक इमेज, जिसमें एक इमेज की 3D शेप आपको नज़र आती है, उसकी एक एक उसका डिस्टेंस, उसकी डिटेलिंग, हर चीज़ आपके सामने, ऐसे जैसे एक बादल नुमा उसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन होता बिल्कुल एक्यूरेट है। यानी अगर आपने अभी बटरफ्लाई देखी, दिस इज़ जस्ट लाइक द रियल बटरफ्लाई। और बाकी कोई भी इमेज, जेलीफिश था, आपको बिल्कुल रियल लग रहा था जैसे आपके मोबाइल से बाहर निकल आई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल हकीकत के नज़दीक हैं और होलोग्राफिक कहलाती हैं। आप इसमें से अपनी फिंगर क्रॉस करा सकते हो, अपना हैंड क्रॉस करवा सकते हो, इस इमेज को कुछ होने वाला नहीं है। जबकि 3D इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। Holographic imaging can portray historical figures by displaying them in a 3D model. अब होलोग्राफिक 3D मॉडल को यूज़ करता है और 3D मॉडल को पेश भी करता है, बट इन अ होलोग्राफिक फॉर्म। होलोग्राफिक क्या है कि छन जाती है कोई चीज़, आपको उसके आर पार भी नज़र आ रहा होता है, और आपको उसकी 3D शक्ल, 3 डायमेंशनल उसकी जो डेफिनेशन है वो भी पता चल रही होती है, गिविंग द इम्प्रेशन दैट दे आर रियल। और बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि बिल्कुल ये हकीकत है 3D का इमेज।
Another industry that has benefited from 3D technology is movies. These films are shot with two lenses to provide a sense of depth. अब यहाँ पर ऊपर जो है वो एक लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो मूवीज़ में इस्तेमाल होते हैं वो टू लेंस होते हैं। लाइट की बीम निकलती है, एक लेंस से टकराती है और दूसरे लेंस में से उसका इमेज ऐसे दिखाती है जैसे कि वो वाकई ही आपकी स्क्रीन से बाहर निकल आया है। और इस किस्म की बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मैं साइड बाय साइड आपके साथ शेयर भी करती जा रही हूँ, आपको दिखाती भी जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको 3D होलोग्राफिक इमेजिंग की अच्छे से समझ आई होगी। बस इसमें एक इमेज है जिसको क्रिएट किया जाता है बाय डिवाइडिंग अ बीम इनटू टू पार्ट। लेज़र बीम होती है, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। द फर्स्ट ऑफ विच बाउंसेस एन ऑब्जेक्ट बिफोर बीइंग कैप्चर्ड। एक जो है वो बाउंस करता है ऑब्जेक्ट को बगैर उसको कैप्चर किए, ठीक है, बिफोर कैप्चरिंग। एंड द सेकेंड विच फॉल्स ऑन द लेंस, और दूसरा जो है वो लेंस के ऊपर फॉल कर रहा होता है ताकि आपको वो इमेज बाहर निकाल कर दिखाया जा सके। तो ये जो सेंटर वाली जो लाइन है ना, होलोग्राफिक इमेज से लेके लेंस तक, दिस इज़ द मेन थिंग जो आपने अच्छे से याद करनी है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।